हाँ तो दोस्तों, फिर एक बार लेके आया हूँ आपके सामने न्यूज़ क्लिप का एक्सप्लेनेशन हिंदी में उर्दू में। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और देखते रहें। हालांकि न्यूज़ तो थोड़ा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा गमगीन गम देने वाला न्यूज़ है और गम पहुंचाने वाला न्यूज़ है। न्यूज़ है प्लेन क्रैश, जो आज से 4-5 दिन पहले संडे के दिन जो प्लेन क्रैश किया है, उसी पे ये न्यूज़ है। नेपाल प्लेन क्रैश, पायलट डिडंट रिपोर्ट एनीथिंग अनटूवर्ड, ऑफिशियल सेज। फिर से एक बार हम हेडलाइन पढ़ देते हैं। नेपाल प्लेन क्रैश, पायलट डिडंट रिपोर्ट एनीथिंग अनटूवर्ड, ऑफिशियल सेज। नेपाल में प्लेन तो जानते ही हवाई जहाज़ होता है। क्रैश कर गया, टकरा गया। टकरा के जब प्लेन तबाह होता है, बर्बाद होता है, तो उसके लिए प्लेन के लिए क्रैश का वर्ड यूज़ होता है। ऐसे गाड़ियाँ टकराती हैं तो कोलाइड का वर्ड यूज़ होता है और बम्प का वर्ड यूज़ होता है। प्लेन के लिए क्रैश का वर्ड कॉमन है। टकराने के लिए वो किसी पहाड़ से टकरा जाए, किसी पेड़ से टकरा जाए तो क्रैश कर गया। और ऐसे क्रैश मीन्स एक कोर्स भी होता है, बहुत कम दिनों में तैयारी करा दी जाती, भाई 1 महीने का क्रैश कोर्स है। पायलट डिडंट रिपोर्ट एनीथिंग अनटूवर्ड। अनटूवर्ड क्या होता है? अनटूवर्ड मीन्स अनएक्सपेक्टेड, जिसकी लोगों को उम्मीद ना हो। अप्रिय भी लिखा है कि अप्रिय घटना, नाखुशगवार घटना, और अनएक्सपेक्टेड भी ये होता है, लोगों को पहले से इसकी उम्मीद नहीं होती है। ऑफिशियल सेज, आधिकारिक रूप में यही कहा गया है कि पायलट ने पहले से कोई रिपोर्ट नहीं किया था। सरकारी तौर पे यही कहा गया, ऑफिशियल। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको ऑफिशियल पढ़ते हैं, तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है ऑफिशियल। ऑफिशियल, मेरे साथ रिपीट कीजिए, ऑफिशियल। चलिए अब हम आगे चलते हैं। द पायलट ऑफ द फ्लाइट दैट क्रैश्ड इन नेपाल डिड नॉट रिपोर्ट, वही सेम बात है, एनीथिंग अनटूवर्ड एज द प्लेन अप्रोच द एयरपोर्ट। अप्रोच मीन्स होता है करीब होना। जब एयरपोर्ट के प्लेन करीब हुआ तो उस वक्त उसने जो है कोई सूचना नहीं दी, कुछ बताया नहीं। अ स्पोक्समैन सेड, Anup Joshi said that the mountains were clear. Anup Joshi ये बता रहे हैं कि माउंटेन्स, पहाड़ जो वहाँ पे थे, वो पहाड़ी एरिया है नेपाल। दुनिया का सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ा टॉप जो है, माउंटेन टॉप, वो भी वही है, माउंट एवरेस्ट। तो अनुप जोशी ये कह रहे हैं कि माउंटेन्स वर क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ था। विजिबिलिटी, ठीक है, थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस आपको देना है। विजिबिलिटी वॉज गुड, और विजिबिलिटी जो थी, दृश्यता जो थी, या मरइयत या नमूदारी, उर्दू में लिखा है कि नमूदारी, जो दिखता है, तो वो बहुत साफ साफ था, यानी नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं है कि कुहासा था, फॉग था, या और कोई बादल था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, एडिंग देयर वॉज लाइट विंड, हल्की फल्की हवा थी। एंड नो इशू विद वेदर, और मौसम के साथ कोई इशू, कोई मुद्दा, कोई परेशानी नहीं थी, यानी मौसम ख़राब नहीं था। देयर वर 72 पैसेंजर्स, 72 पैसेंजर्स थे। एंड क्रू, और क्रू मीन्स जो चलाने वाले की टीम होती है, चालक दल, चलाने वाले की पूरी टीम, उसको क्रू कहते हैं। उसको क्रू नहीं पढ़ना है, क्रू पढ़ना है आपको, ठीक है, क्रू। तो क्रू, अबोर्ड, ये सब अबोर्ड थे, मीन्स सवार थे। The Yeti Airlines flight from Kathmandu to tourist town of Pokhara which crashed on Sunday. एयरलाइंस का नाम जो है येती है, येती फ्लाइट है, जो काठमांडू से चली थी और एक टूरिस्ट टाउन है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। हालांकि हम भी दार्जिलिंग गए हुए हैं, ठीक है, और वहाँ से बहुत सारे कंचनजंगा और कुछ टॉप्स को
हमने देखा, वहाँ से दिखता है और फिर वो कुछ टेलीस्कोप के ज़रिए लोग देखते हैं। तो द येती एयरलाइंस फ्लाइट फ्रॉम काठमांडू टू द टूरिस्ट टाउन ऑफ पोखरा विच क्रैश्ड ऑन संडे, जो संडे के दिन क्या हुआ, क्रैश कर गया। क्रैश्ड ऑन संडे, दिन से पहले ऑन लगता है, मैंने कई बार क्लास में आपको पढ़ाया है, डेट से पहले, दिन से पहले आपको ऑन लगाना है। नो वन इज बिलीव्ड, किसी पे यकीन नहीं किया जा रहा है। बिलीव जो है ना, बिलीविंग नहीं होता है। बिलीव एक कहा जाए कि ऐसा वर्ब है जिसको आप आईएनजी के साथ यूज नहीं कर सकते। तो नो वन इज बिलीव्ड, या किसी एक पे भी यकीन नहीं किया जाता है, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जा रहा ज़्यादा बेहतर होगा। तो नो वन इज़ बिलीव्ड, किसी पे यकीन नहीं किया जा रहा है कि वो बचा होगा या वो बचा है। हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड मीन्स बचा हुआ है, तो कोई बचा हुआ नहीं है, सारे लोग उसमें मर चुके हैं। नो वन इज़ बिलीव्ड, ये पेसिव है। नो वन इज़ बिलीव्ड, नो वन इज़ बिलीव्ड, पेसिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहले लाना है और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है हर पेसिव वॉइस में। इट इज़ द कंट्रीज डेडलीस्ट प्लेन क्रैश इन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स में ईयर के साथ इन लगता है, तो देख लीजिए इन लग रहा है, तो इट इज़ द कंट्रीज डेडलीस्ट, डेडलीस्ट बहुत मतलब सबसे ज़्यादा भयानक, डेडली मतलब भयानक होता है, तो सबसे ज़्यादा कंट्री का ये भयानक क्रैश है 30 सालों में, ये ऐसा कहा जा रहा है। डेडली मीन्स भयानक, और इसी तरह जो है डेवस्टेटिंग मीन्स तबाह कुन, ये भी भयानक से रिलेटेड है। एक वर्ड और भी आया था आप लोगों के सामने, ग्रूसम, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स ऑलमोस्ट ये सेम मीनिंग रखते हैं या रिलेटेड वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं, देखिए। ऑन मंडे फ्रैगमेंट्स ऑफ येती एयरलाइंस प्लेन वर स्कैटर्ड। मंडे ये है फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स क्या होता है, टुकड़ा। तो जो जहाज येती एयरलाइंस के टुकड़े थे वो स्कैटर्ड थे। स्कैटर बोलिए, स्कैटर, स्कैटर, स्कैटर मीन्स फैले हुए थे, बिखरे हुए थे। स्कैटर्ड अक्रॉस द रिवर बैंक, रिवर बैंक के इस साइड से, यानी नदी के किनारे। बैंक मीन्स नदी का किनारा होता है, और अगर वही समुद्र का किनारा हो तो वो कोस्ट कहलाता है, COAST, कोस्ट या फिर बीच, ठीक है। किसी और चीज़ का किनारा हो तो वो साइड कहलाता है, ठीक है। तो किनारे के लिए बहुत सारा वर्ड इंग्लिश में आता है। तो एज भी कहते हैं, जैसे चाकू है, चाकू का एज कहते हैं, एज, EDGE, एज, ये सब किनारे के मीनिंग में यूज़ होता है। तो फ्रैगमेंट्स जो टुकड़ा था येती एयरलाइंस प्लेन का, वो स्कैटर्ड, वो फैला हुआ था अक्रॉस द रिवर बैंक ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड भी, लाइक पीसेस ऑफ अ ब्रोकन टॉय। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिलौना है और खिलौने का जो टुकड़ा है वो टूटा हुआ टुकड़ा, लाइक लाइक पीसेस ऑफ अ ब्रोकन टॉय, जैसे टूटा हुआ खिलौना का टुकड़ा इधर उधर बिखरा होता है, उस तरह से उतना बड़ा प्लेन जिसमें 72 लोग सवार थे, वो टुकड़ा उसी तरह फैला हुआ था, पड़ा हुआ था। तो इस वीडियो में मैं इतना ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए हमारी वीडियो को आप अगर बार बार देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो रियली बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी बोलचाल को बहुत बेहतर बना सकते हैं ये वर्ड। और मैं जान के मैं इसमें सहारा मैं BBC न्यूज़ का लेता हूँ, ताकि उसके एक एक वर्ड को बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत कहा जाए कि बहुत ऐसे लोग जिनकी इल्मी काफ़ी पकड़ है, तो ऐसे लोग उस वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं और उस वर्ड्स को डालते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ से आपको उसके मीनिंग को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए इंग्लिश का सीखना अच्छा हो और अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके पास हो, ताकि आप यूज़ उसको करके अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करके अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकें। ऐसे तौसीफ़ अहमद का इंग्लिश कॉटेज एक चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं। उसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स
थ्रू आउट इंडिया और आउट ऑफ इंडिया जुड़ के अपने आप को बेहतर किए हैं इंग्लिश में। आप भी आएँ और आप अपने आप को बेहतर करें। हमसे जुड़ने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए या जीमेल के ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होता है इस क्लास में कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोनाउंसिएशन को, प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवाया जाए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा इंग्लिश, आप ग्रामर, बाय द वे आप ग्रामर जान रहे हैं, लेकिन ग्रामर सिर्फ जानने से आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आपको ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस भी इन द गाइडेंस ऑफ टीचर, टीचर की निगरानी में। टीचर की निगरानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर आएँ, आप ज़रूर जुड़ें और अपने इंग्लिश को बेहतर करें। आज के लिए इतना ही। इसका आधा क्लिप बचा हुआ है, मैं देख रहा हूँ इसका कुछ क्लिप बचा हुआ है। बहुत जल्द एक वीडियो आएगा जिसमें इसका बचा हुआ पार्ट हम आपके सामने लाएंगे। बाय बाय।